हेलो हेलो। नमस्कार मित्रों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए। ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है। सोने से पहले जीके का डोज, ठीक है, जीके का डोज लीजिए। टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, ज़बरदस्त सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज हम खेल से संबंधित सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, ठीक है। तो एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं। अगर लकीर हाथ देख के बैठे रहेंगे कि पंडित जी कह गए हैं, मेरी रेखा बता रही है जॉब लग जाएगी, नहीं लगने वाली है भाई जब तक पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकल के, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन जो कोर्ट की लंबाई है वो कितनी होती है एकल के लिए? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है? तो एकल के लिए लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई एकल के लिए चौड़ाई कितनी होती है? तो 5.18 मीटर। कितनी होगी? 5.18 मीटर। एकल के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होगी? 5.18 मीटर। और लंबाई कितनी होती है? 13.40 मीटर एकल के लिए। अच्छा, युगल की बात की जाए तो कितनी लंबाई होती है? युगल की बात की जाए, युगल में लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई और चौड़ाई, ये तो एकल के लिए हो गई। लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो युगल के लिए लंबाई चौड़ाई बताइए। युगल कोट के लिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई 14.72 मीटर। लंबाई 14.72 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होती है? 14.72 मीटर। और चौड़ाई 6.1 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 6.1 मीटर, ठीक है। एकल के लिए नहीं, युगल की बात कर रहा हूं। युगल के लिए, एकल के लिए चौड़ाई 5.18 मीटर और युगल के लिए 6.1 मीटर। लंबाई 14.172 मीटर, ठीक है। 1 2 7 3 मीटर होती है। बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन से होते हैं? रिसीवर होता है, सर्विस ओवर होता है, ऑल होता है, लब होता है और शरबद होता है। बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन से होंगे? सर्वर होगा, रिसीवर होगा। शब्दावली कौन सी होती है? सर्वर, रिसीवर, सर्वर हो गया, रिसीवर हो गया और सर्विस ओवर, ऑल, लव, ऑल हो गया, लव हो गया, सर्विस ओवर, सर्विस ओवर हो गई। ये शब्द किससे संबंधित हैं? ये सारे शब्द बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे? बैडमिंटन से है। रिसीवर हो गया, ड्यूस हो गया, ड्यूस, ठीक है। कौन सा? डायूस। ये सब किससे संबंधित हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन के कप कौन कौन से होते हैं? थॉमस कप होता है, उबेर कप होता है। उबेर कप महिलाओं द्वारा खेला जाता है। थॉमस कप पुरुष द्वारा। उबेर कप हो गया, थॉमस कप हो गया और यूनेक्स कप हो गया, यूनेक्स कप, ठीक है। थॉमस कप, उबेर कप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13.14 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो, सरपंच किसका उपनाम है? सरपंच उपनाम किसका है? नीरज चोपड़ा का है। नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा है, ठीक है। मानिक बत्रा कौन है? टेबल टेनिस है। पंकज जड़मारी बिलियर्ड से है। सौरभ चौधरी किससे है? सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? सौरभ चौधरी, बिल्कुल। सौरभ चौधरी का संबंध बताइए।
पंकज अडवाणी बिलियर्ड से बता तो दिया है। सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं भैया, 2008 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में सौरभ चौधरी किससे हैं, तो सौरभ चौधरी निशानेबाज है। अभिनव बिंद्रा किससे, निशानेबाज से। मानिक बत्रा टेबल टेनिस, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से। थॉमस कप एक है, क्या है थॉमस कप एक, कैसा है, वार्षिक है, तिमाही है, छमाही है, त्रिवार्षिक है, द्विवार्षिक। तो थॉमस कप कैसा आयोजक है, द्विवार्षिक आयोजन होता है थॉमस कप का, 2 साल बाद खेला जाता है। 1948-49 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1948-49 में 2024 का किसने जीता है थॉमस कप, 2024 का किसने जीता है, चीन ने जीता है, चीन। ठीक है, 2022 का किसने जीता था थॉमस कप, 2022 भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 2022 में जीता था। किसको हराया था, तो 2022 में इंडोनेशिया को हराया था। 2022 में भारत की पुरुष टीम ने थॉमस कप जीता था और हराया था किसको, जीता भारत, जीता कौन था, भारत, हारा कौन था, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जकार्ता, हारा कौन था, इंडोनेशिया। ठीक है, हारा कौन था, इंडोनेशिया। 2024 का कौन जीता है, चीन जीता है। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किससे संबंधित खेल है, पेनाल्टी कॉर्नर, शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। पेनाल्टी कॉर्नर, हॉकी के शब्द बताइए कौन कौन से हैं हॉकी के शब्द, क्रॉस हो गया, डेजर्स हो गया, प्ले हो गया, डिफेंस हो गया, क्रॉस हो गया, क्रॉस, प्ले, डिफेंस, ये हॉकी की शब्दावली है, डिफेंस, प्ले, डेजर्स, प्ले, डिफेंस। ड्राइव हो गया, ड्राइव, फ्लिक हो गया, फ्लिक, फ्लिक, गोल्फ लाइन हो गया, फ्लिक, गोल्फ लाइन, ड्राइव हो गया, ड्राइव, फ्लिक, गोल्फ लाइन, ड्राइव। किसके संबंधित है, हॉकी से संबंधित है ये, हॉकी से। लॉन्ग हिट हो गया, लॉन्ग हिट, पेनल्टी स्ट्रोक हो गया, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी स्ट्रोक, ये सारे किससे संबंधित है, हॉकी से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल किस, हॉकी से संबंधित, बहुत बढ़िया। लॉन्ग हिट हो गया, लॉन्ग लाइन हो गया, गोल लाइन, लॉन्ग हिट, गोल लाइन, लॉन्ग हिट, ये सारे शब्द किससे संबंधित है, हॉकी से। किस देश का राष्ट्रीय वो हॉकी है, खेल, किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बैडमिंटन कहाँ का है, बैडमिंटन भैया इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन इंडोनेशिया का। निम्न में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है, तो एक महान देश है भारत। किसने नहीं की है, भारत ने नहीं की है। किसने, भारत ने। ठीक है, एशियाई खेल की मेजबानी, सॉरी, पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कभी नहीं की है, किसने, भारत ने। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है, 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी भारत ने भी भैया की है 2000 में। किस देश ने एशियाई खेल की मेजबानी की है, तो दक्षिण कोरिया ने 1986, 2002, 2014 है। कुवैत में इसका मुख्यालय है, दक्षिण कोरिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, कुवैत में है, कुवैत। ठीक है, 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किसने, मेजबानी किसने की थी, तो नई दिल्ली में भारत ने की थी 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1951 में, याद रखना है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है, छल्ले कितने होते हैं ओलंपिक ध्वज में, छल्लों की संख्या, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 13 जून 1894 को हुई थी। ओलंपिक समिति की स्थापना 1894
1894 को हुई थी। ठीक है, प्रथम ओलंपिक कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे प्रथम ओलंपिक, बताइए। 1896 में एथेंस में ग्रीस में हुए थे प्रथम ओलंपिक, ग्रीस एथेंस में। ठीक है, कहाँ? एथेंस में हुए थे। कब? 1896 में प्रथम ओलंपिक। तो कितने? 5 छल्ले होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं भैया, 5। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। अच्छा, भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान जयमाल सिंह ने 1928 में जीता था ओलंपिक में पदक, हॉकी टीम के कप्तान। क्रिकेट मैचों में मैदान में रहने वाले अंपायरों की संख्या, एम्पायर मैदान में भैया 2 रहते हैं, 2। एक बॉलर की साइड होता है और एक बैट्समैन की तरफ। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। 1928 में 1928 में हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह थे। हॉकी टीम ने जीता था, हॉकी टीम। हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल थे, जयपाल। ठीक है, जयपाल सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसने? जयपाल सिंह ने। तो कब? 1928 में एम्स्टर्डम में। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 25 होते हैं। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 25 होते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कोर्ट पर खेली जाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 18 मीटर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है 9 मीटर। कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? लंबाई कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई फटाफट बताइए, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। लंबाई कितनी? 18 मीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी? 9 मीटर होती है। ठीक है, 6 खिलाड़ी होती है वॉलीबॉल में। अच्छा, वॉलीबॉल में जो नेट गाड़ा जाता है उसकी हाइट कितनी होती है? पुरुषों के लिए अलग होती है, महिलाओं के लिए अलग होती है। तो पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43। नेट की ऊंचाई भैया पुरुष के लिए कितनी होती है? 2.43 मीटर। ठीक है, पुरुष के लिए कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है पुरुष के लिए। महिला के लिए कितनी होती है? 2.24 मीटर। याद रखना है, महिला के लिए कितनी? 2.24 मीटर होती है, 2.24 मीटर। और पुरुष के लिए कितनी होती है? 2.43 मीटर। यानी कि यहाँ 43, यहाँ 24। सेम याद रखना, आगे 2 लगा है और पुरुष के लिए 43, महिला के लिए 24। ठीक है, तो 2.43 और 2.24। क्लियर है नेट की ऊंचाई? एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने, जब 50 ओवर का मैच होता है तो अधिकतम एक गेंदबाज 10 ओवर फेंक सकता है। T20 में एक गेंदबाज कितने ओवर फेंक सकता है? 4 ओवर फेंक सकता है अधिकतम। खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट आंसर करिए, किस वर्ष की गई थी? बहुत बढ़िया, 1984 में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बहुत अच्छे, गजब गजब, बहुत बढ़िया। 1984, बहुत बढ़िया, नई दिल्ली। ठीक है, 1984 नई दिल्ली। कैसी लगी क्लास? एक बार आप लोग सभी लोग बताइए। टॉप 10 जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद दोस्तों।